Hi, today we are going to learn MAC sublayer, that is medium access control sublayer. तो डेटा लिंक लेयर को हम जो है टू सबलेयर्स हैं, DLC डेटा लिंक कंट्रोल सबलेयर्स एंड मीडियम एक्सेस कंट्रोल सबलेयर्स. तो अगर आपका कनेक्शन डेडिकेटेड लिंक पे है, ठीक है, अगर आपका कनेक्शन डेडिकेटेड लिंक पे है तो आप सिर्फ DLC लेयर से ही आप अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. लेकिन अगर वो ब्रॉडकास्ट, अगर आपको कोई डेटा करनी है, नाउ इट इज एवरीथिंग इज ब्रॉडकास्ट, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस ले लें चाहे ऑडियो कॉन्फ्रेंस ले लें, तो अगर ब्रॉडकास्ट करनी है इस मीन आपको मीडियम शेयर करना है. तो शेयर्ड अगर मीडियम यूज करना है तो उसके लिए आपको मैक लेयर रिक्वायर्ड है. तो अगर हम एक एग्जांपल लें, एक रिंग टोपोलॉजी में कोई कनेक्शन है, इसमें आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो ये आपको ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा है कोई डेटा, सेम टाइम पे ये भी ब्रॉडकास्ट करने जा रहा है. सो मे बी जो पैकेट्स हैं वो आपस में कोलाइड करें, तो कोलिजन में अकर. अब विदाउट कोलिजन ये सबको एक साथ ट्रांसमिशन कर देगा. तो ब्रॉडकास्ट या शेयर मीडियम में इट इज़ अ प्रॉब्लम कि अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और सभी ब्रॉडकास्ट करना चाहें, तो हु एग्जैक्टली यूज द चैनल, दिस इज द क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड एट द मैक सबलेयर्स. तो वो मैक सबलेयर्स के प्रोटोकॉल्स जो है, जितने भी शेयर्ड मीडियम है, उसमें प्रॉपर चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सके, इसके लिए यूज करते हैं. तो चैनल एलोकेशन, द चैनल वर्ड क्या है, जैसे आपके पास A to B कोई दो प्लेस हैं, इसमें आपके इस तरीके से कोई रास्ता है और बहुत सारे पर्सन, मतलब 3 पर्सन जो है यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं. तो अगर यही एक रास्ता है तो इसके थ्रू जाएंगे, तो दिस इज द चैनल फॉर देम. अगर एक से ज़्यादा रास्ते हैं A to B जाने के लिए प्लेस पे, तो वो इधर वाला भी ऑप्शन ले सकते हैं, और यहाँ भी अगर इनको जाना है तो ये इधर या इधर ले सकते हैं. ठीक है. सो चैनल इज द वे थ्रू विच पैकेट कैन ट्रांसमिट. तो चैनल एलोकेशन, जब भी आप चैनल एलोकेशन में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने चैनल एलोकेट करना है A to B, अगर मान लो ये 3 पर्सन है, आपने कहा कि A जो है इस वे से जाएगा, ठीक है, तो मे बी B इस वे से जाएगा. अब C, अब इस दोनों में से कौन सा चैनल जाएगा, ये प्रॉब्लम है कि जब तक ये यहां से जाएगा नहीं तब तक C यहां से नहीं जा सकता, मतलब ये 3rd पर्सन. तो चैनल जैसे बैंडविड्थ है, तो आपको पता है 91.2 बिग FM जो है एक चैनल है. अगर सेम चैनल पे अगर हम आपसे कहें कोई और भी रेडियो ट्रांसमिशन हो सके, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो स्टैटिक चैनल एलोकेशन में क्या है कि अगर आपको दो डेटा ट्रांसमिशन करना है, तो उसमें जैसे FDMA और TDMA मेथड यूज करते हैं. तो एक बैंडविड्थ, और इस बैंडविड्थ के ऊपर A जो है B को पैकेट सेंड करना चाहता है. तो FDMA अगर बहुत सारे आपके पास A to B, बहुत सारे यूजर्स, A प्लेस टू B जो है, बहुत सारे यूजर्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कई फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर देंगे. दिस इज FDMA. एक रेंज ऑफ बैंडविड्थ था, उसको हमने FDMA कर दिया, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. और उससे भी ज्यादा अगर यूजर हो जाए तो हम इसको TDM भी कर सकते हैं कि ईच फ्रीक्वेंसी पे हम टाइम स्लॉट डिसाइड कर दें. तो दिस इज मेथड ऑफ स्टैटिक चैनल एलोकेशन. आप मैन्युअली जो है मेथड से आप इसमें चैनल्स डिसाइड कर सकते हैं. वन पैकेट किस फ्रीक्वेंसी को यूज करेगा या किस टाइम स्लॉट पे आप एक एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं कौन सा चैनल ट्रांसमिट होगा. तो दिस इज द स्टैटिक चैनल एलोकेशन. बट जो स्टैटिक चैनल एलोकेशन मेथड्स हैं, अगर बहुत बस्टी ट्रैफिक है, ठीक है, बहुत सारे फ्रेम्स आप जो है जनरेट कर रहे हैं इसी ट्रैफिक में ट्रांसमिशन के लिए, तो स्टैटिक चैनल्स उतने बेनिफिशियल नहीं होते. तो उसके लिए आप जो है डायनेमिक चैनल एलोकेशन यूज कर सकते हैं. But before using dynamic channel allocation method,
देयर आर सम एजम्पशंस दैट शुड बी फुलफिल्ड. तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है? इंडिपेंडेंट ट्रैफिक. इफ यू एज्यूम द मॉडल कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेशंस, स्टेशंस मीन कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, टेलीफोन्स हो सकते हैं, और सारे जो है फ्रेम जनरेट कर रहे हैं फॉर ट्रांसमिशन के लिए. और आपने एक फ्रेम जनरेशन के लिए, जैसे ये आपके कंप्यूटर्स हैं, ये सारे फ्रेम जनरेट कर रहे हैं ताकि ये डेटा ट्रांसमिशन करें. और फ्रेम जनरेशन की जो रेट है वो लैम्डा. सो लैम्डा फ्रेम पर सेकेंड जो है जनरेट होती है. तो डेल्टा टी टाइम में कितना फ्रेम जनरेट होगी? लैम्डा डेल्टा टी. ठीक है, मान लो अगर आपसे कहें 3 फ्रेम पर सेकेंड जनरेट हो रही है, तो इन टाइम इंटरवल 4 सेकेंड कितनी फ्रेम जनरेट होगी? दैट इज 12. तो 12 फ्रेम जनरेट होगी. बट ये फ्रेम यहां पे जनरेट हो रही है किसके लिए? ट्रांसमिशन के लिए. अगर ट्रांसमिशन सेम रेट से नहीं हुआ तो यहां पे क्या होगा? यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ब्लॉक्ड हो जाएगा कि केवल फ्रेम जनरेट हो रही है, ट्रांसमिशन नहीं है. बहुत सारे फ्रेम एक ही नोड पे जनरेट हो जाएंगे. सो इट इज एजम्पशन कि इस टाइप की कंडीशन नहीं होनी चाहिए. सिंगल चैनल एजम्पशन में क्या है? सिंगल चैनल इज अवेलेबल फॉर ऑल कम्युनिकेशन एंड ऑल स्टेशन कैन ट्रांसमिट इट एंड कैन रिसीव फ्रॉम इट. तो स्टेशन जो है इक्वली कैपेबल हों ताकि ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए. और एक सिंगल चैनल कम से कम एलोकेट होना चाहिए ताकि आप डेटा ट्रांसमिट कर सकें. कोलिजन एजम्पशन क्या है कि अगर आपने ए टू बी आपका कोई केबल है और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स इनमें बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड हैं, अगर इसने कोई डेटा ट्रांसमिट किया सेम टाइम पे ये भी डेटा जो है ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो कोलिजन अकर कर सकता है. तो अगर कोलिजन अकर होगा तो क्या होगा? रीट्रांसमिशन आपको परफॉर्म करना होगा. टाइम मैनेजमेंट में जो है फ्रेम सेंड किए जा सकते हैं कंटिन्यूअस टाइम पे या स्लॉटेड टाइम पे. तो कंटिन्यूअस टाइम में जैसे ही आपका फ्रेम जनरेट हुआ आप जो है ट्रांसमिशन कर दो, और स्लॉटेड टाइम में आपने जो है इसको स्लॉट डिसाइड कर दो कि 0, 1, 2 इस स्लॉट में जो है आपका फ्रेम ट्रांसमिट होगा. सो दिस एजम्पशन इज फॉर डायनेमिक चैनल एलोकेशन. एंड लास्ट इज सेंसिंग ऑफ चैनल. अगर आपको कोई कैरियर सेंस हुआ, ठीक है, कोई सिग्नल आपको मिला, अ चैनल कैन बी सेंस्ड बाय ए स्टेशन बिफोर ट्राइंग टू यूज इट. और जैसे ही उसको सिग्नल सेंस हुआ तो वो ट्रांसमिशन परफॉर्म करेगा. बट अगर उसको ये सेंस हो गया कि आपका चैनल बिजी है, ठीक है, जैसे आप एक दूसरे से कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन इसे कम्युनिकेट करना चाहे तो देखेगा कि चैनल बिजी है, तो वो बाद में उसे ट्रांसमिट करेगा जब तक वो चैनल आइडल नहीं हो जाता. नो कैरियर सेंस इन केस आपको स्टेशन कैन नॉट सेंस द चैनल बिफोर ट्राइंग टू यूज इट. तो फर्स्ट दे ट्रांसमिट एंड देन दे केम टू नो वेयर द चैनल इज बिजी और आइडल. अगर ये कैपेबिलिटी है, वो सेंस नहीं कर सकता है, तो ए क्या करेगा? डायरेक्ट पैकेट ट्रांसफर कर देगा बी को, और बाद में ये रियलाइज करेगा कि ये बिजी है या आइडल है. अगर वो बिजी रहा तो फिर से रिट्रांसमिशन करेगा, और अगर आइडल रहा तो वो एज्यूम कर लेगा कि रिसीव हो गया. सो दीज आर द एजम्पशन फॉर डायनेमिक चैनल एलोकेशन. तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में अगर हम बात करें कि कैसे हम शेयर्ड मीडियम में ट्रांसमिशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में हम देखते हैं एलोहा होता है रैंडम एक्सेस में, CSMA CD और CSMA CA होता है, और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में हम FDMA, TDMA, CDMA यूज करते हैं. थैंक यू.